टेढ़ी नाक नहीं सीधी कर पा रहे और कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो अखिलेश यादव अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को बचाने की बात करते हैं। ना अरे छोड़ो छोड़ो ना छोड़ो, कोई नहीं भाई छोड़ो छोड़ो। तो तेरे हिसाब से अखिलेश भैया की नाक टेढ़ी है, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और अखिलेश भैया ने अपने बीवी की इज्जत नहीं बचा पाई, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और वो यूपी की जो भी परेशानियां हैं उनको नहीं दूर कर सकते। यही बोलना चाह रही है ना तू? तो चल तू मुझे एक बात बता कि प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश का, आदित्यनाथ जी, वो तो टकले हैं, उनके तो सर पे बाल नहीं है, कैसे उत्तर प्रदेश की रक्षा कर रहे होंगे फिर? वो तो टकले हैं, उनके तो बाल ही नहीं है भाई। जब टेढ़ी नाक वाला नहीं बचा सकता है, यूपी को नहीं संवार सकता है, तो बिना बालों वाला टकला इंसान भी कैसे संवार लेगा तेरे हिसाब से? और दूसरी बात, बीवी की इज्जत नहीं बचा पाई। अरे कहाँ चली गई इज्जत भाई? तो अगर डिम्पल भाभी के बारे में किसी भी बंदे ने कुछ भी भोग दिया अपने मुंह से, तो इसका मतलब उनकी इज्जत चली गई। जो तेरी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे, कभी तूने वो देखा है जाके कि उस पे लोग तुझे क्या क्या बोलते हैं? जीबी रोड की पैदाइश बोलते हैं। सोच, तूने बचा ली अपनी इज्जत। अगर किसी के भोगने से किसी की इज्जत जाती है, तो तेरे बारे में तो बहुत कुछ भोगते हैं लोग। जब तेरे बारे में इतना कुछ भोगते हैं लोग, तेरी तो 1% भी इज्जत नहीं रह गई। तूने बचा ली अपनी इज्जत। तू पागल वागल है क्या? दिमाग से हटी हुई है क्या? इंडिया के पीएम को तो इतनी गालियां पड़ती हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रही भाई। वो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं तो देश को क्या बचाएंगे? ठीक है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों ने बच्चे नहीं कर पाए तो ये देश के भविष्य को क्या बचा पाएंगे? ठीक है, क्योंकि तेरे हिसाब से चीजों को ऐसे ही जज करना होता है। तू पहले जाके अपनी खेबड़ी से दांत ठीक करा और अपनी जो गिरी हुई सोच है उसको सुधार। अगर कोई टकला है, अगर किसी की नाक टेढ़ी है, अगर कोई बच्चे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इंडिया के पीएम ने तो अपनी बीवी को भी नहीं रख पाया, वो उसको छोड़ के भाग आए, तो वो देश को क्या ही बचाएंगे जो अपनी बीवी को नहीं रख पाए? जो तेरी गिरी हुई सोच है, उससे वायरस फैल रहा है देश में, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। बाकी लोगों की नाक टेढ़ी है, इस पे ध्यान मत दे, जिसका जो है वो इंसान देख लेगा। तो पहले अपनी सोच जो घटिया है ना उसको सुधार। तो भाई बुद्धिहीन लोग ऐसे ही होते हैं, अलग से इनके कोई बिल्ले नहीं लगे होते हैं, कोई टैग नहीं होता है, बस इनकी जो मानसिक सोच होती है ना, इसी से ही पता चल जाता है। और रही बात अखिलेश भैया की या डिम्पल भाभी की, तो मैं तुझे बता दूं, उनके पास फालतू का टाइम नहीं है कि वो किसी की मानसिक हालत को सुधार पाएं। तुम जैसे मानसिक रोगियों के लिए कोई इलाज नहीं है, वो नहीं सुधर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा, शायद ही ये तूने सुना हो, क्योंकि अगर तू सुनती ना तो तू उनको लेके भी यही बोलने लगती कि इतने बड़े बड़े